चलो भाई, सिर्फ 10 दिन टू गो फॉर पुष्पा का शोर। दोस्तों, 10 दिनों बाद पुष्पा रुपहले पर्दे में रिलीज हो जाएगी। यानी कि आज से ठीक 10 दिनों बाद पुष्पा रिलीज होने वाली है, यानी कि 5 दिसंबर को। ऐसे में गाइज यहाँ पे जो मेकर्स हैं वो इसके हाइप को बढ़ाने के लिए इवन यहाँ पे कह सकते हैं कि हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे गाइज ये मूवी डे वन में सारे रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद कर दे, सबके रिकॉर्ड को बत्ती बना के उड़ा दे। तो गाइज यहाँ पे देखो, पहले से ही हम लोग ये बात समझ के बैठे हैं कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे वन वर्ल्ड वाइड, जो कि 228 करोड़ था, 27 करोड़ कुछ यहाँ पे ट्रिपल आर का, उसके रिकॉर्ड को तो तोड़ेगी। ना केवल दोस्तों वहाँ, बल्कि सिंगल डे हिंदी वर्जन जो आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है, जवान 65 करोड़, उसके भी नंबर को दोस्तों ये देख रही है, ये ताक रही है। और इवन तेलुगु वर्जन के भी दोस्तों डे वन, हालांकि वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 101 करोड़ नेट था ट्रिपल आर का। हो कुछ भी सकता है क्योंकि मूवी बहुत गर्म है। लेकिन कल क्या हुआ भाई, कल रात को गाइस सॉन्ग आया किस 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 का किस। तो गाइस यहाँ पे किसिक सॉन्ग जो आया, मतलब देखो भाई, मैंने अपना रिएक्शन रखा। भले ही इसके जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से ऊट पटांग, थोड़े से गाइस अजीब से, थोड़े से आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे वैसे हैं जो लोगों को शायद दोस्तों वो पच नहीं रहा, लेकिन हटके है गाइस। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको भीड़ से अगर हटके मतलब यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आपका जो सॉन्ग है वो लोगों को पसंद आएगा। नहीं तो गाइस सिंपल सॉन्ग वैसे आते वैसे जाते हैं। हालांकि देखो भाई, अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो बहुत ट्रोल किया जा रहा है। जी गाइस, काफ़ी सारे लोग मुझे भी बोल रहे हैं कि भाई क्या सही लगा। तो गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गाना सही है या फिर ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आगे जाके आपको अच्छा लगेगा। इसमें वो जो थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, वो चीज़ें देखो भाई अच्छी लग रही है सुनने में दोस्तों। अगर आप लोग 4-5 बार सुनो तो वो आपको फील देगा, हाँ भाई ये जो सॉन्ग है, इसकी जो बीट है, ये चल सकता है भाई, चल सकता है। यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना किसी भी चीज़ को खराब या फिर वाहियात कहने के लिए। लोग डीएसपी को दोस्तों सुना रहे हैं, लोग पुष्पा के मेकर्स को सुना रहे हैं कि क्या वाहियात गाना, ट्रेलर इतना अच्छा और गाना इतना बेकार। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मार्केट में चल रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हिंदी यूट्यूबर्स हैं वो तो गाने के भाई पीछे ही पड़ गए। अभी देखते हैं कि बेसिकली दोस्तों ये जो गाना है इस मूवी के लिए श्राप साबित होगी या फिर मतलब बहुत बेनिफिट देगी या फिर नहीं। क्योंकि गाइस देखो, हमने इससे पहले भी देखा है भाई, बहुत से गानों को बहुत ट्रोल किया जाता है दोस्तों। मुझे याद है, अभी भी याद है, ऊ अंटा वाम मामा, यानी ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ये सॉन्ग जब आया था ना उस वक्त, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ देख लेना आप लोग। और सबसे पहले तो उसका, सूरज कुमार का, मतलब गाइस उसने तो सारे गाने को टट्टी कहा था पार्ट वन के। और अभी ही ऐसे कुछ यूट्यूबर्स आ रहे हैं सो कॉल्ड, जो इस सॉन्ग को बेकार वाहियात बकवास कह रहे हैं। भले ही वो एक्सपेक्टेशन में दोस्तों गाना खड़ा नहीं उतरा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो बीट हैं, जो लिरिक्स हैं, हाँ मानूंगा कि वो स्टार्टिंग के लिरिक्स थोड़े से अटपटे बेकार से थे, लेकिन वही चीज़ दोस्तों इस गाने को एक पहचान देगी। जैसे कि स्टार्टिंग में गाइस लिरिक्स रकीब आलम ने लिखा है, तुम भी फ़ोटो खिंचा लो, सास भी साला भी अपना पराया। ये चीज़ें थोड़ी सी वाहियात है, लेकिन जब गाइस वो अल्लू अर्जुन का वो जो स्टेप आता है ना वो वाला, और वहाँ से जब गाना गाइस, वहाँ से गाना टर्निंग पॉइंट लेता है, तो वहाँ पे गाना दोस्तों उड़ जाता है। और थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़, सही बात है। देखो भाई, अगर तुम मेरे से फ़ोटो खिंचवा रहे हो, अगर उधर उधर हाथ पकड़ोगे तो थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ तो पड़ेगा ही। तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस दोस्तों मिला। लेकिन कह सकते हैं कि बेफालतू की नेगेटिविटी करने से गाइस कुछ होगा नहीं। हालांकि फुल ऑन नेगेटिविटी चल रही है, फुल ऑन ट्रोल गाइस किया जा रहा है। लेकिन साउथ के गाइस सॉन्ग होते ही ऐसे हैं, अगर आप लोग देखो। और अब अभी यहाँ पे देखो, जो रकीब आलम है ये वही राइटर हैं, वही लिरिक्सिस्ट हैं जिन्होंने पार्ट वन के भी गाने लिखे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए। अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं दोस्तों, हिंदी वर्जन और तेलुगु दोनों वर्जन में। शाम को 24 घंटे के व्यूज़ काउंट की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों गाने के बाद अभी मूवी का हाइप कैसा है, किस तरीके से गाइज यहाँ पे मूवी का हाइप चलता है। तो बुक माई शो की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो जल्दी 1 मिलियन दोस्तों ये बुक माई शो इंटरेस्ट हासिल करेगी। अभी अगर हम लोग चेक करते हैं तो कुछ 9,30,000 के करीब दोस्तों मामला जा चुका है, यानी कि 70,000 के करीब दोस्तों कम है, फिर ये 1 मिलियन में दोस्तों खेलेगी। जहाँ इस गाने के बाद इसका जो हाइप है बहुत तेज़ी से दोस्तों बढ़ा है। हालांकि कुछ लोग भले ही गाने के पीछे पड़ गए, लेकिन गाइस देखो, आपके गाने को वाहियात कहने से मूवी फ्लॉप नहीं हो जाएगी। आपके गानों को बकवास बोलने से मूवी के कलेक्शन कम नहीं आने वाले। ये मूवी डे वन में सारे रिकॉर्ड को दोस्तों उठा के पटकेगी, ये बात तय है।
कुछ लोग दिल ही दिल में ये भी चाहत रख रहे हैं कि जिस तरीके से गाना ये है वैसा ही मूवी भी बकवास होगी, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो भाई देखो, आपके कहने से गाना बेकार नहीं होता ना, जो ऑडियंस हैं, जो माई बाप है, उनको पसंद आना चाहिए। तो फिलहाल अभी ये जो बॉल है ये जनता की तरफ गया हुआ है। अब जनता देखते हैं कि छक्का मारेगी या फिर आउट करवाएगी। तो गाइस देखो, हिंदी वर्जन के जो गाइस इसके लिरिक्स हैं, इसको बोला जा रहा है कि ये थोड़े बेकार हैं, और तेलुगु वर्जन के लिरिक्स को जाके सुनो, वो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो भाई देखो, मैंने तेलुगु वर्जन वाला भी लिरिक्स सुना है, ठीक लग रहा है, लेकिन हिंदी में हमें समझ में आ रहा है, तो भाई हम तो उसी की बात करेंगे ना। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन है। तो बुक माई शो इंटरेस्ट कुछ 9.25 लाख के करीब दोस्तों, इवन उससे भी ऊपर जा चुका है। अब हम लोग IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की दोस्तों बात करते हैं। IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की बात करते हैं, पुष्पा टू द रूल। तो गाइज यहाँ पे लगभग 68% जी ना, 68% यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि भाई इसका जो IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड है लिस्ट है, उसमें दोस्तों ये चीज़ें मतलब यहाँ पे परसेंट आया है। दूसरे में सिकंदर का मुकद्दर 4.9, फिर वेलकम टू द जंगल 4.5, फिर वो रॉबिन हुड 3.8। तो भाई यहाँ पे इस तरीके का हिसाब किताब है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ मूवी को सिर्फ रिलीज़ होने में 10 दिन बचे हैं। इसका चेन्नई का प्री रिलीज़ इवेंट, मतलब स्पेशल इवेंट, प्री रिलीज़ नहीं कह सकते, स्पेशल इवेंट दोस्तों हो चुका है। गाने को दोस्तों इसी बहाने रिलीज़ किया गया, किसिक सॉन्ग। और मुझे लगता है कि ये सॉन्ग शायद स्क्रिप्ट की डिमांड है, ये शायद उस सिचुएशन में दोस्तों ये गाना आ रहा है, और जो ये लिरिक्स हैं ये शायद दोस्तों मुझे लगता है कि मूवी की कहानी को आगे बढ़ा रहा होगा, कि फ़ोटो लेने आए हैं यहाँ पे लोग बाग, फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन लोग ये तो तमीज़ से लेना, नहीं तो थप्पड़ लगेगा। तो अगर ये गाइस जो गाना मूवी के स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गाना जब थिएटर में आएगा तब हमें ज़्यादा गाइस फील देगा, क्योंकि इन लोगों ने लिरिकल दोस्तों वीडियो दिया है। ज़्यादा वीडियो हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अल्लू अर्जुन अभी बिल्कुल इंटेंस दोस्तों लुक में थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो बंदा सीरियस था गाने में। और जब बार बार वो बोलती है थप्पड़ मारेंगे थप्पड़, उसके बाद जो गाइस वो स्टेप करते हैं, टोटली बवाल। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये जो गाइस सॉन्ग है, इसके ऊपर बेफालतू की नेगेटिविटी हो रही है। इस नेगेटिविटी से पुष्पा भाव का घंटा कुछ दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखते हैं कि ये 24 घंटे में कितने व्यूज़ हासिल करती है, क्या 40 मिलियन, क्या 35, क्या 30, क्या 50, वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल दोस्तों इस सॉन्ग ने मूवी का हाइप बढ़ा दिया है। आपका क्या कहना है बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।